वेलकम टू इंडियन इंट्यूशन। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि इस नए साल में यानी 2022 में आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर का पॉट, दूसरे नंबर पर है रेड कलर का पॉट। आपको जो भी पॉट अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर का पॉट, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। तो आपको इस साल सबसे पहले क्या करना है ये देखना है। तो यहाँ आपके लिए निकल कर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपको इस साल काम करते जाना है। जो भी आउटकम है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको पहले काम के बारे में सोचना होगा। एकदम से आप आय के बारे में या फिर जो भी आपकी इनकम होगी या जो भी नतीजा निकलेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको नहीं सोचना है इस बारे में, या फिर आपको किस गति से आपकी प्रगति हो रही है ये आपको सोचना नहीं है। आपको बस अपना काम करते जाना है। वो आपने कछुए वाली कहानी तो सुनी ही होगी बचपन में, बहुत ही कॉमन कहानी है। तो आपको जो है वो अपना काम करते जाना है, चाहे आप रैंक कर करें, चाहे चल कर करें या दौड़ के करें, जैसे भी आप करें। लेकिन अगर आप पूरी लगन के साथ अपना काम करते हैं तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ज़रूर। लेकिन आपको जो है कंसिस्टेंसी ज़रूर रखनी है, आपको नियमितता रखनी है, नियमित रूप से काम करना है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आपने पहले ही दिन काम स्टार्ट किया और आपको नतीजा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें इस जो भी आपने काम चुना है वहाँ पर पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उस पेशेंस का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इम्पेशेंट होकर काम करेंगे तो आपको जो है वो उसका नतीजा जो है वो नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे मनी भी दिखाई दे रहा है। तो जिस भी क्षेत्र के लिए आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको मनी मिलेगा, लेकिन थोड़े इंतज़ार के बाद। अब देखना है कि क्या और कार्ड है कि आपको क्या नहीं करना है। आपके लिए निकल कर आया है द स्टार का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपको होप नहीं खोनी है। जो भी कहते हैं ना कि अगर आप होपलेस हो जाएंगे तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आपको जो उम्मीद का दामन है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे काफ़ी होप दिखाई दे रही है, आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएं और ये समझ के छोड़ दें कि मुझे तो मंजिल नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आप मंजिल के बिल्कुल करीब आ गए हों, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आपको अपने सफ़र में चलते रहना है। तो यहाँ काफ़ी होप नज़र आ रही है, साथ ही यहाँ पे हीलिंग भी दिखाई दे रही है। जो भी काम आप करते हैं वो आपके माइंड को नर्चर करेगा, आपकी सोल को हील करेगा। ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और आपसे भी लोग इंस्पिरेशन लेंगे कि आपने किस तरह से अपनी जर्नी कंप्लीट की। तो आप ना केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकते हैं अगर आप अपने क्षेत्र में कुछ करते हैं तो। अब इसका नतीजा क्या होगा देखेंगे। आपके लिए निकल कर आया है 3 ऑफ कप्स। अभी तक जो भी लाइफ आपने इमेजिन की थी, जो भी ऑर्डिनरी लाइफ है जो भी है आपकी थी, ऑर्डिनरी लाइफ भी खराब नहीं होती है। अगर हम खुश रहना चाहें तो किसी भी लाइफ में खुश रह सकते हैं, कैसी भी हो आपकी जो लाइफ है। उसके लिए जो बहुत सारे साधन होना ज़रूरी नहीं है, पीस ऑफ माइंड होना, ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी है।
तो लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर अभी तक आप थोड़ी एक बोलते हैं ना कि साधारण लाइफ जी रहे थे, तो उससे आपकी लाइफ है जो असाधारण हो जाएगी। काफ़ी आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि सेलिब्रेशन आएगा, फन आएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक डाइन एंड वाइन वाली जो एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हाथ में कप्स हैं, 3 लड़कियां हैं, तो ये सेलिब्रेट कर रही हैं। तो ये आपकी जो परिवार में भी बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल रह सकता है, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ भी आप अपनी सक्सेस को जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन आपको इसी में नहीं डूब जाना है, आगे अपने लक्ष्य की तरफ देखना है। सिर्फ जो है एक कहते हैं ना कि इंजॉयमेंट में ही नहीं डूब जाना है, आपको जो है उसके साथ फिर और छोटे छोटे गोल बनाने और आगे लक्ष्य की तरफ बढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने अभी पेशेंस रख लिया और अभी पूरी मेहनत कर ली, तो आपको नतीजा बहुत अच्छा मिलने वाला है। अभी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मूवी ना देख पाएँ, बहुत ज़्यादा आप जैसे कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करते थे वो ना कर पाएँ। हो सकता है कि कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको लग रहा हो कि आपकी जो लाइफ है ये बुक्स में ही सिमट के रह गई है। कोई हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कटे कटे से रहने लगे हो दुनिया से। लोगों को भी लगता होगा कि मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, लेकिन आपको जो है उसका नतीजा बहुत अच्छा मिलेगा। अभी आप अगर जो है थोड़ा सा संघर्ष कर लेते हैं, थोड़ा सा आप असुविधा जो है वो सह लेते हैं, तो जीत आपकी निश्चित ही होगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है रेड कलर का पॉट, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है, जो कि रिवर्स में निकल कर आया है। वैसे अगर ये अपराइट में आता है तो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, लेकिन शफलिंग में रिवर्स में निकल कर आया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको ऐसा ही पढूं, क्योंकि इसमें कोई मैसेज छिपा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपकी जर्नी है उसमें थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही। तो आपको क्या करना है, अपने भाग्य को जो है वो कोसना बंद करना होगा। हो सकता है कि आपको उस तरह का सपोर्ट ना मिले जैसा आप चाहते हैं। कुछ हो सकता है कि परिस्थितियां भी जो है वो प्रतिकूल हों, तो आपको ऐसा लगे कि हो सकता है कि आप अपना लक्ष्य पूरा कर पाएं या नहीं कर पाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको आशावादी बने रहना है। तो आपको जैसे एक मैं उदाहरण लेती हूँ कि दुनिया की जो भी मशहूर कंपनियां हैं, ज़रूरी नहीं किसी बड़े से ऑफिस में शुरू हुई हैं, वो गैरेज से भी शुरू हुई हैं। इस तरह की सक्सेस स्टोरीज भी आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और इंस्पिरेशन भी मिलेगा। तो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स के साथ जो है वो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप जो है भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, तो आपको एक्शन लेना होगा। दूसरा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है पेज ऑफ कप्स का, जो कि ये बता रहा है कि आप चाहे, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हो जो हाईली क्वालिफाइड हों, ठीक है ना, तो आपको लगता हो कि आपके पास नॉलेज तो है, अब आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको जो है अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो पहले से नॉलेज है, क्योंकि अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, तो अपने आप को अपग्रेड करते रहने की जो है ज़रूरत है। क्योंकि जो काम पहले 10 लोग करते थे, अब वो एक इंसान करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन जो टाइम है वो बदल रहा है। तो अपने आप को अपग्रेड करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फिर से स्टूडेंट बन जाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप दिन भर पढ़ते ही बैठे, लेकिन आपको थोड़ा सा समय जो है कोई भी स्किल है उसको सीखने में लगाना चाहिए। यहाँ पे मुझे क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हों, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना चाहिए। उसमें उसको अच्छा करने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं, चाहे प्रैक्टिस करें, चाहे नॉलेज गेन करें,
कुछ भी करें, लेकिन आपको अपना प्रयास करते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको आगे लेकर जाएंगी। साथ ही अपने इंट्यूशन का भी प्रयोग करना है। अब देखिए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे लॉजिक लगाइए अपना कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी, अब जैसे आपको कोई ऐप बनानी है तो आप उस ऐप पे काम कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। और भी मेनली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्रिएटिव स्किल बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो उस पर आपको फोकस करना है, अपने इंट्यूशन का सुनना है। दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो नतीजा क्या निकलेगा अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि आपको विक्ट्री मिलेगी, आपकी काफ़ी तारीफ होगी, आपका जो है समाज में सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी यश और कीर्ति है वो जगह जगह फैलेगी। आपकी जो कहते हैं ना कि कुछ लोगों के ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यूज़ भी पब्लिश हो जाए, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको अपने ऊपर और आपके घर वाले जो होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आपके ऊपर काफ़ी गर्व होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन याद रखिए कि आप सक्सेस को बहुत ज़्यादा सिर पे ना चढ़ने दें, आपको डाउन टू अर्थ बने रहना है। तो आप जो कहते हैं ना एक विजेता की तरह उभरेंगे। भले ही आपने अगर कभी अपनी ज़िंदगी में कोई लड़ाइयाँ हारी हैं तो आपने उनसे सीखना है। ये नहीं है कि आप निराश होकर बैठ जाएं, क्योंकि जो भी कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ता है वो कभी भी जो है अपनी हार से निराश नहीं होता है, सतत प्रयास करता है जब तक कि वो अपनी ज़िंदगी की जंग जीत ना जाए। तो वैसे ही आपको जो है उसी तरह से काम करना होगा, उसी उत्साह के साथ काम करना होगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।